हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्री पेटेंट नो द इंस्टीट्यूट सीरीज में आज हम लेके आ गए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे अबाउट द दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। वहां पर कौन कौन से बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। इससे पहले डीएसईयू के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने इंस्टीट्यूट द्वारा कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज 10th क्लास के बाद और 12th क्लास के बाद ऑफर किए जाते हैं उन सबकी डिटेल्स देखी थी। सीट्स, फीस कितनी कितनी होती है, एडमिशन कैसे होगा, सारी डिटेल्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैचलर्स प्रोग्राम दैट इज ऑफर्ड बाय द डीएसईयू। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है डीएसईयू की वो है 900 रुपीज। 900 रुपए का फॉर्म है वो आपको फिल करना है। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू वो है, फर्स्ट है बीए और बीएससी इन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी, 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। बीए और बीएससी इन डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। सारे बैचलर्स कोर्स जो है 3 ईयर के ड्यूरेशन के ही हैं। बीए कर सकते हैं आप स्पेनिश में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। इसके अलावा जो बीबीए है वो बहुत सारे कोर्सेज में अवेलेबल है, लाइक ऑपरेशन इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डेटा एनालिटिक्स, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो बीएससी है वो अवेलेबल है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल लैबोरेटरी साइंस। इसके अलावा बीएमएस है दैट इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट साइंसेस। इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हैं ई कॉमर्स ऑपरेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, बीसीए कर सकते हैं आप। इसके अलावा बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री एंड बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस, ये जो कोर्सेज है ये कर सकते हैं। जो बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री है वो 4 साल का कोर्स है। इसके अलावा जो बीटेक प्रोग्राम्स है जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑफर किए जाते हैं वो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है बीटेक का 4 साल होता है, तो वही 4 साल का कोर्स है। मगर जो बीटेक के एडमिशन होंगे वो होंगे जेई रैंक के थ्रू। जो जेई मेंस का एग्जाम होता है उसमें जो आपकी रैंक आई है उसके थ्रू इसके एडमिशन होंगे। और जिसकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग भी होगी ज्वाइंट एडमिशन कमेटी के थ्रू। जो जैक काउंसलिंग होती है दिल्ली में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, दिल्ली में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग होती है वो होती है थ्रू द जैक, दैट इज ज्वाइंट एडमिशन कमेटी। लाइक हमारे पास एनएसयूटी हो गया, डीटीयू हो गया, आईजीडीटीयू हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया। तो इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबकी काउंसलिंग होती है जैक के थ्रू। तो डीएसईयू के तो जितने भी बीटेक प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उन सबकी जो काउंसलिंग होगी वो भी जैक के थ्रू होगी। इसके अलावा जो लेटरल एंट्री प्रोग्राम्स हैं उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो ड्यूरेशन का कोर्स है वो है 3 ईयर। लेटरल एंट्री में वो बच्चे एडमिशन लेते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 10th के बाद 3 साल का इंजीनियरिंग में और वो बीटेक करना चाहते हैं, तो वो इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एडमिशन फॉर द बीटेक प्रोग्राम विल बी डन थ्रू द जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दैट इज जैक दिल्ली। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द जैक दिल्ली पोर्टल फॉर फर्दर डिटेल्स। तो ये जो वेबसाइट है, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं डीएसयू के थ्रू तो इसमें jackdelhi.admissions.nic.in इस साइट पे जाके जो डिटेल्स है वो आप देख। इसके अलावा जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है उसके बारे में पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, तो ये लिस्ट है। इसके अलावा जो कुछ पीएचडी प्रोग्राम्स है, पीएचडी प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। सो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उनकी डिटेल्स देखते हैं। तो पहला प्रोग्राम आता है बीए और बीएससी एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी। सो उसकी डिटेल्स आप कुछ कुछ पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड विल बी अवॉर्डेड ए डिग्री इन बीएससी एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम द नॉन साइंस बैकग्राउंड विल बी अवॉर्डेड बीए इन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी। मींस अगर आपने अपना 12th साइंस के साथ किया है तो आपको डिग्री जो मिलेगी वो मिलेगी बीएससी की। इसके अलावा अगर आपने अपना 12th नॉन साइंस मतलब कॉमर्स या आर्ट्स से किया है तो उस केस में जो आपको डिग्री मिलेगी वो मिलेगी बीए की। सो साइंस वाले को डिग्री मिलेगी बीएससी की और कॉमर्स आर्ट्स वाले को डिग्री मिलेगी बीए की। सो जो एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी है ये प्रोग्राम अवेलेबल है देसू सीरीफोर्ड कैंपस में। टोटल जो सीट्स है 75 है, 3 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीए इन डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन। जो एवेन्यूज हैं कोर्स के वो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। आपके लिए फ्यूचर एवेन्यूज है वो क्या क्या रहेंगे। जो कोर्स अवेलेबल है वो अवेलेबल है होमी जहांगीर भाभा डेसू मयूर विहार कैंपस। टोटल सीट्स 150 है, 3 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन। नेक्स्ट आता है बीए स्पेनिश। इस कोर्स को करने के बाद यू कैन बिकम ए इंस्ट्रक्टर, ट्रांसलेटर, कल्चरल ऑफिसर एंड सो ऑन। इसके अलावा आप इसमें सीखेंगे रीडिंग, राइटिंग, इंटरेक्शन, ये सब चीजें आप इसमें सीखेंगे। जो कोर्स अवेलेबल है
इट इज अवेलेबल एट द सिटी फोर्ट कैंपस। टोटल सीट्स 38 है, 3 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीबीए। तो बीबीए के जो कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, दे आर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, मींस इसमें जो भी आपको कोर्सेज मिल रहे हैं उसके बाद आपको जो जॉब है वो मिलने में काफी आसानी होगी, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं ये सारे जितने भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सो ये डिटेल्स हैं, डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन द फर्स्ट ईयर द स्टूडेंट विल अटेंड कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, जो सीआरटी होता है। इन द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स विल अटेंड ए 5 days ऑन जॉब ट्रेनिंग पर वीक एट मारुति सुजुकी डीलरशिप इन दिल्ली एनसीआर। उन शोरूम में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। द स्टूडेंट विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न व्हाइल लर्न टू गेट ए स्टाइपेंड फॉर 24 months starting with approx of 8,000 per month in the second year and approx 9,000 per month in the third year plus additional benefit as applicable। so इसमें जब आप कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स के दौरान ही आप जो अर्न बाय लर्न है उसका फायदा उठा सकते हैं अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, जिसमें आपको हर महीने 8,000 रुपए और 9,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके जो डिटेल्स हैं कोर्स में एडमिशन लेने के बाद फिर आपको इसमें जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगी कि कैसे कैसे आप अर्न बाय लर्न का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो तो है ही है, तो इसमें जो काफी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा मिलेगा। जो कोर्स अवेलेबल है वो अवेलेबल है पूसा कैंपस में। टोटल सीट 75 में, 3 years का कोर्स ड्यूरेशन। नेक्स्ट आता है बीबीए इन फाइनेंशियल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सो आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन well qualified to adapt changes to the agile business environment and succeed in corporate employee and entrepreneurship। जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हैं द्वारका कैंपस में, सकरपुर कैंपस में और रधौला कैंपस में। टोटल जो सीट्स हैं इंस्टीट्यूट वाइज देख सकते हैं आप, ग्रैंड टोटल 450 है और 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीबीए फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट। इसमें आप सीखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिसाइकलिंग, इन सब के बारे में सिखाया जाएगा आपको। इसमें जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल कराते हैं ये कोर्स वो हैं द्वारका कैंपस और जफरपुर कैंपस। टोटल सीट्स 150 हैं, इंस्टीट्यूट वाइज 75 ईच है, 3 years का कोर्स ड्यूरेशन। नेक्स्ट आता है बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है उसमें आपने देखा होगा हॉस्पिटल जो है उसको मैनेज करने के लिए जो पर्सनल रिक्वायर्ड होते हैं वो कोर्स ये है जो लोग बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे हुए रहते हैं। जो डिटेल्स है कोर्स की कि कोर्स को करने के बाद जो जॉब है वो क्या होगी, कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसका पढ़ सकते हैं। जो कोर्स अवेलेबल है वो है डेसू कैंपस ओखला में। टोटल सीट्स जो है 75 है, 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीबीए ऑपरेशंस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। कोर्स की डिटेल देख सकते हैं आप। द कोर्स इज अवेलेबल एट द विवेक विहार कैंपस। टोटल 225 सीट है, 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीबीए रिटेल मैनेजमेंट, पूसा और विवेक विहार अवेलेबल है। टोटल सीट्स जो है 75 ईच है, 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीबीए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द कोर्स इज अवेलेबल एट द द्वारका कैंपस। 75 सीट है, 3 साल का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीएमएस ई कॉमर्स ऑपरेशन। सो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है बीएमएस के। इसमें बैचलर्स के बाद ही जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती है। सिर्फ जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ये। टोटल सीट जो है 75 है। जो इंस्टीट्यूट ऑफर करता है वो है पूसा कैंपस। 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीएमएस लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजमेंट। टोटल सीट जो है वो 75 है, 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है। ये सेम कोर्स जो है वो गुजरात में वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी है, रेलवे यूनिवर्सिटी भी कराती है सेम कोर्स, मगर वहां पर जो फीस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डीएसयू। सो अगर आप लैंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में बैचलर्स करना चाहते हैं तो जो डीएसयू है ये काफी कम अमाउंट में और अच्छे स्किल के साथ ये कोर्स ऑफर कर रही है। नेक्स्ट आता है बीएससी डेटा एनालिटिक्स। 2 इंस्टीट्यूट हैं, भाई परमानंद और रजोगरी कैंपस। ये 2 इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं। 150 सीटें शकरपुर कैंपस में हैं और रजोगरी कैंपस में 75 सीटें हैं। तो टोटल ड्यूरेशन हो गया इसका 3 साल का, 225 सीटें हैं टोटल। नेक्स्ट आता है बीएससी एमएलटी। एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा जो लोग ब्लड टेस्ट करते हैं या बहुत सारे टेस्ट जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, जो लोग उसको कर रहे होते हैं उन लोगों ने एमएलटी कर रखा होता है। तो जो एमएलटी है वो अवेलेबल है द्वारका कैंपस में, मीराबाई में अवेलेबल है। द्वारका कैंपस में 150 सीटें हैं, मीराबाई में 75 सीटें हैं। टोटल सीट 225 हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है वो 3 year है। इसके अलावा जिन लोगों ने बीएससी एमएलटी कर रखा है 3 साल का तो ये कोर्स हो गया, प्लस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या है कि आप जो कोर्स है उसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या अगर आप उस टाइम पे एग्जिट लेना चाहते हैं तो एग्जिट भी ले सकते हैं। तो टोटल 1 साल आप इस कोर्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाय डूइंग द एमएलए। सो
MLS इज ओनली अवेलेबल एट द द्वारका कैंपस। 75 सीटें हैं, 1 साल का कोर्स है। और ये जो बीएससी होता है MLT 3 साल का, उसके बाद किया जाता है और 1 साल का इसका ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है बीएससी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो लोग इमरजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, उन लोगों ने ये कोर्स कर रखा होता है। दिस इज ए 3 ईयर प्रोग्राम विद ए 12 मंथ इंटर्नशिप इन ए लीडिंग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। 1 साल की इंटर्नशिप है और 3 ईयर का प्रोग्राम है। टोटल सीट जो इसमें 75 है और ये ओखला कैंपस में अवेलेबल है। 3 साल का ड्यूरेशन है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड है। तो टोटल ड्यूरेशन जो है आपको 3 ईयर ही रहेगा, इंटर्नशिप इसी के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो जब किसी की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती तो उसके लिए डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस के लिए जो टेक्नीशियंस रिक्वायर्ड होते हैं, हॉस्पिटल्स में जो सेटअप होता है उसको चलाने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों ने ये कोर्स कर रखा होता है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये ओखला कैंपस में अवेलेबल है। 75 सीट्स हैं, 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीसीए, that is bachelor's in computer application. You can be hired as software developer, technical analysis, system administrator, programmer, tech support and other such positions. इस कोर्स को करने के बाद कहाँ अवेलेबल है? सो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट 150 सीटें हैं, कस्तूरबा कैंपस 75 सीटें हैं, द्वारका कैंपस में 75 सीटें हैं, डेसू रजोकरी में 75 सीटें हैं। 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। इसके अलावा जयपुरपुर में भी 75 सीटें हैं, भाई परमदन शकरपुर में भी 75 सीटें हैं। तो टोटल 525 सीटें हैं, 3 साल का कोर्स है। नेक्स्ट आता है बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। तो आपने देखा होगा जो लोग चश्मे का नंबर वगैरह निकालते हैं, उन लोगों ने ये कोर्स कर रखा होता है। सो जो पार्टनर है इसकी वो है लेंसकार्ट। सो लेंसकार्ट के जो स्टोर्स होते हैं वहां पर देखा होगा आपने, जो लोग होते हैं जो चश्मे का नंबर वगैरह देते हैं, उन लोगों ने ये कोर्स कर रखा होता है। और जो प्लेसमेंट है लेंसकार्ट में, वो इन लोगों की होते हैं जो लोग यहाँ से कोर्स किया होता है। और जो कोर्स अवेलेबल है वो है धीरपुर कैंपस में, सर सीवी रमन डेसू धीरपुर कैंपस। 225 सीटें हैं टोटल, 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। इसके अलावा जो सेम कोर्स है वो एम्स में भी होता है। नेक्स्ट आता है बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस। सो लाइब्रेरी तो आपने देखी ही होगी, या तो स्कूल में या कॉलेज में। सो लाइब्रेरी में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्होंने बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस कर रखा होता है। टोटल सीट 75 है। डेसू कैंपस विवेक विहार में एक कोर्स ऑफर किया जाता है और 1 साल का इसका ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आते हैं बीटेक प्रोग्राम। सो बीटेक प्रोग्राम जो है उनकी जो डिटेल्स है कि क्या क्या सिखाया जाएगा आपको, वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जो पहला प्रोग्राम आता है उसमें वो आता है बीटेक ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जीबी पंत ओखला कैंपस में अवेलेबल है। 75 सीटें हैं, 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। इसके अलावा जो लेटरल एंट्री है वो भी अवेलेबल है इस कैंपस में। 7 सीटें हैं लेटरल एंट्री के लिए और 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिटेल्स आप इसकी देख सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हायर में आती हैं वो आप देख सकते हैं। काफी रिनाउंड कंपनीज के नाम है। द हाईएस्ट पैकेज 12 LPA, 12 लाख का पैकेज मैक्सिमम गया था जो ऑफर किया गया था। जीबी पंत कैंपस में अवेलेबल है ये कोर्स। 75 सीटें हैं, 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। इसके अलावा ओखला कैंपस में भी अवेलेबल है, 75 सीटें हैं। लेटरल एंट्री भी अवेलेबल है इस कोर्स में, जो कि ऑफर किया जाता है ओखला कैंपस, जीबी पंत और डेसू कैंपस ओखला। 7 सीटें और 13 सीटें, ये आप इंस्टीट्यूट वाइज जो ब्रेकअप है वो देख सकते हैं। 3 इयर्स का ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है बीटेक एमसीटी, दैट इज मैकेट्रॉनिक्स। डिटेल्स इसमें आप देख सकते हैं। जो पैकेज है वो गया था 9 lakhs per annum का, 9 लाख का पैकेज गया था। कंपनीज कौन कौन सी है वो कंपनीज के नाम आप इसमें देख सकते हैं। कोर्स कहाँ अवेलेबल है और कितनी कितनी सीटें हैं। सो ओखला कैंपस डेसू 75 सीटें हैं, 4 साल का कोर्स है। इसके अलावा लेटरल एंट्री भी अवेलेबल है इस कोर्स में, 7 सीटें हैं, 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो कंपनीज कौन कौन सी आती हैं वो कंपनीज के नाम आप देख सकते हैं। पैकेज जो है वो गया था इसमें 25 lakhs, 25 लाख का पैकेज गया था इसमें। कंपनीज के नाम आप देख सकते हैं, काफी रिनाउंड कंपनीज लाइक इसरो एंड ऑल। इंस्टीट्यूट जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं जीबी पंत डेसू कैंपस और डेसू ओखला सेकंड कैंपस। सीट्स वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं, 75 सीटें और 112 सीटें, 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा। 187 सीटें टोटल है इसमें। लेटरल एंट्री में 7 सीटें अवेलेबल है, 3 साल का कोर्स रहेगा। सो ये थे हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से कोर्सेज है, कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन एक्सेप्ट बीटेक। तो बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी तो बता ही दी आपको। तो जो जेई का एग्जाम होता है, जेई मेंस का एग्जाम, जेई मेंस के एग्जाम के थ्रू जो बीटेक के एडमिशन है वो होंगे। इसके अलावा जो बाकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, बाकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन वो देखते हैं। सो 10+2 विद 50% मार्क्स कोर्सेज देख सकते हैं आप जिसमें ये एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। इसके अलावा एडमिशन जो होगा कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस एट 10+2 लेवल, बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट। तो 12th क्लास में जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट हैं
बेस्ट 4 सब्जेक्ट का जो मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर एडमिशन इन दीज कोर्सेज लाइक बी और बीएससी इन एस्थेटिक्स, डिजिटल मीडिया, ये सब जो कोर्सेज हैं जो हमने देखे थे, इसमें जो एडमिशन है वो होगा क्लास 12 के मार्क्स के बेस पे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी क्लास 12 के मार्क्स। इसके अलावा जो सीयूटी का एग्जाम होता है, सीयूटी के एग्जाम को भी प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें, मगर वो सेकंड प्रेफरेंस होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी द क्लास 12 मार्क्स। इसके अलावा बीएससी डेटा एनालिटिक्स, इसमें आपको +2 विद मैथमेटिक्स होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द 10+2 बेस्ट 4 सब्जेक्ट, सेकंड प्रेफरेंस विल बी द सीयूटी। इसके अलावा जो बीएससी एमएलटी है, इसमें आपको पीसीबी कंपलसरी है, बायोलॉजी आपके पास होना ही चाहिए। जो मेरिट रहेगी वो बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी, जिसमें बायो मस्ट है। सेकंड प्रेफरेंस सब में ही सीयूटी है, तो पहली प्रेफरेंस बनेगी आपके 10+2 के मार्क्स के बेस पे। इसके अलावा जितनी भी बीएससी लाइक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, सभी बीएससी के इसमें इन 2 कोर्सेज के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होना चाहिए। लेवल बनेगा आपका 4 सब्जेक्ट का, वो इनके थ्रू बनेगा। बाकी जो बीएमएस है, बीएमएस के लिए 10+2 किसी भी फील्ड से होना चाहिए, बेस्ट 4 सब्जेक्ट के बेस पे बनेगी मेरिट। बीसीए 12th विद मैथमेटिक्स होना चाहिए, बेस्ट 4 सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स कंपलसरी है। बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री जो 4 साल का ड्यूरेशन का कोर्स है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट है इसमें, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा, साथ में बायो या मैथ हो सकता है। नेक्स्ट आता है बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एनी बैचलर्स प्रोग्राम, मीन्स आपने पहले कोई बीएससी या बीए कर रखा है, सो उसके बेस पे जो एडमिशन है इसमें होगा। द कोर्स ड्यूरेशन इज 1 ईयर। सो जो 80 नंबर तक के कोर्स हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है, साइंस के साथ हो सकता है या बिना साइंस के हो सकता है। मगर जो 90 नंबर का कोर्स है इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस, उसमें आपको पहले से ही बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस इन बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, मींस आपके बैचलर्स में कितने मार्क्स आए हैं उसके बेस पे जो एडमिशन है वो इस कोर्स में होगा। बाकी जो बीटेक प्रोग्राम्स हैं उसमें जो एडमिशन होगा इट इज थ्रू द जेईई मेन काउंसलिंग होगी जैक के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं लेटर एंट्री फॉर द बीटेक प्रोग्राम, और इसमें जो एडमिशन है बीटेक के सेकंड ईयर में मिलेगा। जो एलिजिबिलिटी रहेगी, या तो आपने डिप्लोमा किया हो 10th के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, इसके अलावा या तो आपने 12th क्लास पास की हो विद 2 ईयर डिप्लोमा, 12th क्लास के बाद जो डिप्लोमा होता है 2 साल का होता है, या तो आपने वो पास किया हो, तो उसमें आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके बेस पे जो एडमिशन है वो होगा। क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? एकेडमिक परफॉर्मेंस इन 3 ईयर डिप्लोमा, बीएससी और डीवोक। तो डिप्लोमा जो आपने कर रखा है उसके बेस पे जितने मार्क्स उसमें आए हैं उसके बेस पे जो एडमिशन है इन द लेटर एंट्री स्कीम ऑफ द बीटेक प्रोग्राम वो होगा। जो रिजर्वेशन है वो 85% दिल्ली कैटेगरी के लिए है, जिन्होंने दिल्ली से किया है 12th या जो डिप्लोमा है वो दिल्ली से किया है। 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। इसके अलावा जिन्होंने एनआईओएस या पत्राचार से किया है और जिसका सेंटर दिल्ली में था, वो लोग भी 12th क्लास के बाद जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। रिजर्वेशन इज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, जो कि नॉर्मली होती हैं 15%, 7.5% और 27% फॉर द ओबीसी कैंडिडेट। तो इंस्टीट्यूट वाइज सीट ब्रेकअप देखें। सो ये इधर प्रोग्राम है, ये कैंपस है। टोटल सीट कितनी है, दिल्ली कैंडिडेट के लिए कितनी सीट है और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए कितनी सीट है। सो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं। तो टोटल सीट्स तो हमने देखी ली है, उसका जो ब्रेकअप है दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए और आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए, वो आप इसको डिटेल से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके। बीटेक प्रोग्राम के लिए जो दिल्ली कैंडिडेट्स और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स हैं उनका ये ब्रेकअप है। इसको वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। इसके अलावा जो लेटर एंट्री प्रोग्राम है, लेटर एंट्री प्रोग्राम जो है इट इज ओनली फॉर द दिल्ली कैंडिडेट्स। जो टोटल सीट्स हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द कैंपस और कोर्स बाय सीट मैट्रिक्स फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सेप्ट बीटेक। तो बीटेक को छोड़ के जितने भी यूजी प्रोग्राम्स हैं उनका जो कोर्स वाइज सीट ब्रेकअप है वो ये आप देख सकते हैं टोटल। सो जो यूनिवर्सिटी है इट ऑफर्स यूजी प्रोग्राम in 19 specialties with a total seats of 3038 सीट। 3038 सीटें हैं टोटल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। बीटेक इसमें इंक्लूड नहीं है। बीटेक के लिए टोटल जो सीट्स हैं वो 487 सीट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफर करता है इन दीज 4 ब्रांचेस। लेटरल एंट्री के लिए टोटल सीट्स जो हैं वो 41 सीट्स हैं। सो 3038 सीट यूजी के लिए हैं, 487 सीटें बीटेक के लिए हैं
और बीटेक लेटरल एंट्री के लिए टोटल सीट जो है वो 41 है। नेक्स्ट आते हैं फीस पे। सो अगर फीस की बात करें फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, सो बीए और बीएससी में जो फीस है दैट इज 37,800 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 41,400 और थर्ड ईयर के लिए 45,000। इसके अलावा बीए, बीए स्पेनिश, बीबीए, अलग अलग कोर्सेज के लिए जो फीस मैट्रिक्स है वो अलग अलग है। तो ये सब फर्स्ट ईयर की फीस है, इनको आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किस कोर्स में कितनी कितनी फीस किस किस ईयर में है। बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज 1 साल का कोर्स है, तो उसमें 29,700 रुपये फीस है। और बाकी जो जो प्रोग्राम्स है उसमें किस किस ईयर में कितनी कितनी फीस है, जो भी आपका प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जो फीस है वो ईयर वाइज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीटेक प्रोग्राम के लिए। तो सभी बीटेक प्रोग्राम के लिए फर्स्ट ईयर की फीस है 1,26,000, सेकेंड ईयर की फीस है 1,38,600, थर्ड ईयर की फीस है 1,52,450 रुपीज और फाइनल ईयर की फीस है 1,67,700 रुपीज। इसके अलावा जो लेटरल एंट्री है उसमें क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा एडमिशन, तो उसमें जो फीस है पहले 1,32,000, देन 1,44,800, देन 1,59,700 रुपये, 1,32,000, 1,44,800, 1,59,700। ये है बीटेक प्रोग्राम फॉर लेटरल एंट्री। इसके अलावा जो यूजी है बीटेक आफ्टर 12th उसकी फीस हमने ये देखी। कैटेगरी वाइज जो फीस है उसमें थोड़ा डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट मिलता है फॉर द कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो ये जो फीस है वो आप साइड में लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं, यहाँ पढ़ भी सकते हैं आप। फॉर एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 20% रिबेट इन ट्यूशन फीस विल बी गिवन इन ऑल यूजी प्रोग्राम्स। तो फीस जो है थोड़ी कम होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो स्कॉलरशिप है फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट की साइड से वो आती रहती है, उसके डिटेल से आपको कॉलेज में नोटिस बोर्ड मिल जाएगी, वो आप फॉर्म फिल करके जो फीस वेवर है उसको ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड एट द Delhi Skill and Entrepreneurship University for the BTech and Bachelor's program. So this is about the bachelor's courses that is offered by the Delhi Skill and Entrepreneurship University. So यहाँ से जो नॉर्मल बैचलर्स प्रोग्राम है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीटेक है जो कोई जेई के थ्रू होगा उसको भी आप कर सकते हैं। लेटरल एंट्री भी अवेलेबल है बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। सो काफी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं दैट द यूनिवर्सिटी ऑफर्स। सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन in DSEU, this video might be helpful to you. If you find the video helpful and new to the channel, subscribe the channel for such amazing videos and share it with your friends. Thanks for watching.